हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप BTMC 135 कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म के एग्जाम से डर रहे हो तो टेंशन बिल्कुल मत लो। आज हम पिछले 10 साल के 20 सबसे ज्यादा रिपीटेड और इंटर रिलेटेड क्वेश्चंस को एकदम मक्खन की तरह क्लियर करेंगे। हर क्वेश्चन का डायरेक्टली टू द पॉइंट कोर आंसर और उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में समझेंगे ताकि आपको एग्जाम हॉल में सब कुछ याद रहे। वीडियो को एंड तक देखना और अपने नोट्स रेडी रखना। लेट्स क्रैश दिस सिलेबस। थीम 1, टूरिज्म सिस्टम्स एंड स्ट्रक्चरल मॉडल्स। 1. लाइपर्स टूरिज्म सिस्टम मॉडल। द आंसर, लाइपर्स मॉडल एक कंटिन्यूअस एलिमेंट्स बेस्ड डायनामिक सिस्टम है जो पूरे टूरिज्म प्रोसेस को मैप करता है। ये टूरिज्म को 5 एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। एक टूरिस्ट, 3 जियोग्राफिकल रीजन्स, ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन, ट्रांजिट रूट, टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन और एक इकोनॉमिक एलिमेंट, टूरिज्म इंडस्ट्री। द एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, इमेजिन करो एक टूरिस्ट अपने घर जनरेटिंग रीजन से निकला, फ्लाइट या ट्रेन ट्रांसिट रूट पकड़ी और गोवा डेस्टिनेशन रीजन पहुंच गया। इस पूरे सफर में जो बिजनेसेस उसकी मदद करते हैं उन्हें हम टूरिज्म इंडस्ट्री कहते हैं। यह मॉडल दिखाता है कि टूरिज्म कोई अकेले काम नहीं करता, बल्कि ये सभी एलिमेंट्स आपस में लिंक्ड हैं। अगर ट्रांजिट रूट खराब होगा तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंचेगा। 2. SS HC प्लॉग्स साइकोग्राफिक मॉडल। द आंसर, प्लॉग्स मॉडल टूरिस्ट की पर्सनैलिटी के बेसिस पर उन्हें कैटेगरीज में डिवाइड करता है, जो एलोसेंट्रिक्स, रिस्क टेकर्स और नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने वाले से लेकर साइकोसेंट्रिक्स, सेफ, फैमिलियर और रिपेटिटिव जगह पसंद करने वाले के बीच रेंज करती है। मिड सेंट्रिक लॉग इनके बीच में आते हैं। द एक्सप्लेनेशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कुछ लोग होते हैं जिन्हें एकदम अनजान और एडवेंचरस जगह जाना पसंद होता है, जैसे बैकपैकिंग इन रिमोट विलेजेस। इनको प्लॉग ने एलोसेंट्रिक्स कहा। दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जिन्हें वही पुरानी, सेफ और कमर्शियलाइज्ड जगह जाना पसंद है, जहां सब कुछ पहले से जाना पहचाना हो, जैसे रिपीटेड फैमिली ट्रिप्स टू अ स्पेसिफिक रिजॉर्ट। ये हैं साइकोसेंट्रिक्स। डेस्टिनेशन प्लानर्स इस मॉडल का यूज करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं। 3. बटलर्स टूरिस्ट डेस्टिनेशन लाइफ साइकिल, TALC। द आंसर, बटलर्स टायल्स मॉडल बताता है कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक ह्यूमन लाइफ साइकिल की तरह अलग अलग स्टेजेस से गुजारता है। एक्सप्लोरेशन, इन्वॉल्वमेंट, डेवलपमेंट, कंसोलिडेशन, स्टैग्नेशन और उसके बाद या तो डिक्लाइन होता है या रिजुविनेशन। द एक्सप्लेनेशन, जैसे ग्राफ में दिख रहा है, शुरुआत में किसी अनजान जगह पर कुछ ही लोग आते हैं, एक्सप्लोरेशन। फिर लोकल शॉप्स खोलते हैं, इन्वॉल्वमेंट। बाद में बड़ी कंपनीज आकर होटल्स बनाती हैं, डेवलपमेंट। एक पॉइंट पर भीड़ हद से ज्यादा हो जाती है और ग्रोथ रुक जाती है, स्टैग्नेशन। अगर अब डेस्टिनेशन को नए तरीके से अपग्रेड नहीं किया गया तो वह बर्बाद हो जाएगा, डिक्लाइन। नहीं तो नए अट्रैक्शंस लाकर यूज फिर से हिट बनाया जा सकता है, रिजुविनेशन। 4. टूरिस्ट टाइपोलॉजीज, कोहेन एंड स्मिथ। द आंसर, कोहेन और स्मिथ ने टूरिस्ट्स को उनके बिहेवियर और फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से क्लासिफाई किया है। कोहेन ने टूरिस्ट्स को इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड मास टूरिस्ट्स जो पैक्ड टूर्स लेते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड एक्सप्लोरर्स और ड्रिफ्टर्स जो बिना किसी प्लान के खुद ट्रैवल करते हैं में बांधता है। द एक्सप्लेनेशन, सोचो आप किस टाइप के टूरिस्ट हो। अगर आप किसी ट्रैवल एजेंसी का फिक्स्ड इटिनरी वाला पैकेज लेकर घूमते हो जहां सब पहले से बुक्ड है, तो आप इंस्टीट्यूशनलाइज्ड टूरिस्ट हो। पर अगर आप अपना बाग उठाकर बिना किसी प्री बुकिंग के लोकल लोगों के साथ रहने निकाल जाते हो, तो आप ड्रिफ्टर या एक्सप्लोरर हो। इस क्लासिफिकेशन से होटल्स और टूर ऑपरेटर्स को अपने कस्टमर्स की डिमांड समझने में मदद मिलती है। 5. ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन, TGR वर्सेस टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन, TDR। द आंसर, TGR, ट्रैवलर जनरेटिंग रीजन वो जगह होती है जहां से टूरिस्ट अपनी जर्नी शुरू करता है, उनका होम कंट्री / सिटी जहां टूरिज्म की डिमांड पैदा होती है। जबकि TDR, टूरिस्ट डेस्टिनेशन रीजन, वह जगह होती है जहां टूरिस्ट घूमने पहुंचता है और पैसा खर्च करता है।
द एक्सप्लेनेशन, ये लेपर्स मॉडल का ही हिस्सा है पर स्टैंडअलोन क्वेश्चन बनकर आता है। एक एग्जाम्पल से याद रखो, अगर दिल्ली का कोई रहने वाला घूमने के लिए पेरिस जा रहे हैं तो दिल्ली यहाँ टीजीआर है क्योंकि वहां से मार्केट जनरेट हो रहा है, और पेरिस टीडीआर है क्योंकि वहां टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं और टूरिज्म का एक्चुअल इम्पैक्ट वहां दिखेगा। दोनों के बीच का गैप मार्केटिंग और ट्रांसपोर्ट से भरा जाता है। थीम 2, टूरिज्म डायनामिक्स, डिमांड एंड मोटिवेशन। 6, पुश एंड पुल फैक्टर्स इन टूरिज्म। द आंसर, पुश फैक्टर्स इंसान के अंदर के इंटरनल डिजायर्स होते हैं जो यूज घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे स्ट्रेस रिलीफ, एस्केप। पुल फैक्टर्स डेस्टिनेशन के एक्सटर्नल अट्रैक्शंस होते हैं जो टूरिस्ट को अपनी तरफ खींचते हैं, जैसे बीचेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, गुड वेदर। द एक्सप्लेनेशन, एग्जाम में इससे लिखना बहुत इजी है। पुश फैक्टर मतलब जो आपको पीछे से धक्का दे रहा है, जैसे ऑफिस का स्ट्रेस या बोर होना, जिसकी वजह से आप सोचते हो मुझे घूमने जाना है। और पुल फैक्टर मतलब जो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे कश्मीर के हसीन पहाड़ या गोवा के बीचेस। इन दोनों के मिलने से ही एक ट्रैवल डिसीजन बनता है। 7, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द आंसर, ब्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी के मुताबिक एक टूरिस्ट तभी ट्रैवल करने का डिसीजन लेता है जब 3 चीजें पूरी होती हैं। एक्सपेक्टेंसी, क्या मैं ये ट्रिप कर सकता हूं? इंस्ट्रूमेंटैलिटी, क्या इस ट्रिप से मुझे सही एक्सपीरियंस मिलेगा? और वायलेंस, क्या वह एक्सपीरियंस मेरे लिए सच में वैल्यूएबल है? द एक्सप्लेनेशन, इसको साइकोलॉजी के टर्म में समझो। अगर आप सोचते हो कि आपके पास पैसे और टाइम है, एक्सपेक्टेंसी, और आपको लगता है कि XYZ रिजॉर्ट में जाने से आपका स्ट्रेस बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंटैलिटी, और स्ट्रेस खत्म करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वैलेंस, तभी आप टिकट बुक करोगे। अगर एक भी चीज 0 हुई तो मोटिवेशन गैप। 8, डिमांड एंड सप्लाई पर्सपेक्टिव्स इन टूरिज्म। द आंसर, डिमांड पर्सपेक्टिव का मतलब है टूरिस्ट्स की डिजायर्स, प्रेफरेंसेस और उनका डेटा जैसे अराइवल्स, लेंथ ऑफ स्टे कलेक्ट करना। सप्लाई पर्सपेक्टिव का मतलब है डेस्टिनेशन पर अवेलेबल फैसिलिटीज जैसे ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन और अट्रैक्शंस जो उस डिमांड को पूरा करती हैं। द एक्सप्लेनेशन, इकोनॉमिक्स का सिंपल रूल है दोस्तों। डिमांड साइड पर हम देखते हैं कि मार्केट में कितने लोग घूमना चाहते हैं और उनका टेस्ट क्या है। सप्लाई साइड पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास उन्हें रोकने के लिए होटल्स, खिलाने के लिए रेस्टोरेंट्स और घुमाने के लिए गाइड्स हैं या नहीं। इन दोनों का बैलेंस होना टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए सबसे जरूरी है। 9, बिजनेस टूरिज्म वर्सेस लेजर टूरिज्म। द आंसर, बिजनेस टूरिज्म में लोग वर्क रिलेटेड एक्टिविटीज, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस, MIs के लिए ट्रैवल करते हैं और इनका खर्चा उनकी कंपनी उठाती है। लेजर टूरिज्म में लोग पर्सनल एंजॉयमेंट, रिलैक्सेशन और फन के लिए अपने खुद के पैसे पर ट्रैवल करते हैं। द एक्सप्लेनेशन, दोनों में बड़ा फर्क है। बिजनेस टूरिस्ट हमेशा फॉर्मल होता है, वीकडेज में ट्रैवल करता है और यूज प्रीमियम फैसिलिटीज चाहिए होती हैं क्योंकि टाइम कम होता है। वही दूसरी तरफ लीजर टूरिस्ट जैसे हॉलिडे पर निकला परिवार चिल्ड आउट होता है, वीकेंड्स या वेकेशंस पर ट्रैवल करता है और डिस्काउंट्स या बजट ऑप्शंस ढूंढता है क्योंकि पैसा अपनी पॉकेट से लग रहा होता है। 10, रिक्रिएशन एंड टूरिज्म रिलेशनशिप। द आंसर, लीजर एक बड़ा फ्री टाइम का कंसेप्ट है। रिक्रिएशन उस फ्री टाइम में की जाने वाली एक्टिविटीज हैं जैसे स्पोर्ट्स, हॉबीज। जब वही रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए कोई इंसान अपने नॉर्मल एनवायरनमेंट से बाहर 24 घंटे से ज्यादा के लिए ट्रैवल करता है तो वह टूरिज्म बन जाता है। द एक्सप्लेनेशन, ये तीनों टर्म्स आपस में नेस्टेड है। पहले आता है आपका खाली वक्त यानी लेजर। यूएस खाली वक्त में आपने सोचा कि चलो साइकिलिंग करते हैं या स्विमिंग करते हैं तो वो बन गया रिक्रिएशन। और अगर आप वही स्पेशल स्पोर्ट्स या रिक्रिएशन एक्टिविटी करने के लिए किसी दूसरे सिटी या कंट्री चले गए तो वो बन जाता है टूरिज्म। सो ऑल टूरिज्म इंक्लूड्स रिक्रिएशन बट ऑल रिक्रिएशन इज नॉट टूरिज्म। तो दोस्तों, ये थे BTMC 135 के पहले 10 सबसे ज़रूरी और रिपीटेड क्वेश्चंस, उनके सिंपल आंसर्स और इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ। अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया है तो समझ लीजिए
आपने अपने एग्जाम का एक बहुत बड़ा और हैवी पोर्शन मखान की तरह कवर कर लिया है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जो सबसे बड़ा गेम चेंजर सेक्शन है, यानी थीम 4, मल्टी डायमेंशनल इम्पैक्ट्स ऑफ टूरिज्म, जिसमें से हर साल 20-20 मार्क्स के बड़े क्वेश्चंस आते हैं, जैसे द मल्टीप्लायर इफेक्ट और कैरिंग कैपेसिटी, वो सब हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। पार्ट 2 मिस ना हो जाए और एग्जाम से पहले आपका स्कोर 100% सिक्योर हो सके, इसलिए अभी के अभी नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। अगर ये पहला पार्ट आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक प्यारा सा थैंक यू कमेंट में जरूर लिखना और अपने इग्नू बैचमेट्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं बहुत जल्द BTMC 135 एक्सप्रेस रिवीजन के पार्ट 2 में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।